तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैं आप सभी को बताया था, आप लोगों को फोटो भेज दिया था, जेंडर वाला याद करने लिखवा दिया था और बोला था ना कि हमारा अगले वीडियो किस पे होगा, जेंडर पे। तो बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे 5-7 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो हम लोग पहले आज की जेंडर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग धीरे धीरे ऐसे करके जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए, एकदम ज़बरदस्त छठ का तैयारी आप लोगों का कैसा चल रहा है? एकदम मज़ा आ रहा है ना? चलिए, तो टॉपिक क्या है भैया? तो टॉपिक सर आप ही ना बताइएगा, हम लोग को थोड़े पता होगा। अरे नहीं बताएं अभी क्या होगा टॉपिक, क्या है टॉपिक? क्या है टॉपिक? जेंडर। लिखिए GENDER। क्या लिखिए? जेंडर। ठीक है, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो 1 2 3 और क्या होता है 4। ठीक है, पहले हम देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मस्कुलिन जेंडर M। इसको क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर F। उसके बाद एक क्या होता है? कॉमन जेंडर C। और एक होता है न्यूटर जेंडर, उसको बोलते हैं N। ठीक है, घबराना नहीं है, फटाफट फर्स्ट पेज में चलते हैं। ये देखिए लिख दिए एक लाइन से, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, चारों फटाफट आप लोग लिखिए। जल्दी 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 लिख लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए जल्दी। जल्दी, थोड़ा देर का टाइम दे रहे हैं, जल्दी नोट कीजिए। फिर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दिया जाएगा, फिर आप लोग बनाइएगा। और जो भी बच्चे सैनिक स्कूल का फॉर्म आया हुआ है, नहीं भरे हैं तो भर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आप लोग, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, बस छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा घबराने का ज़रूरत ही नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए शुरू करें। तो 4 को ही लिख लिए जेंडर, नहीं होगा तो अपना वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। कितना टाइप का, कितना जेंडर होता है? 4। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में क्या कर देंगे? डिस्कस। ठीक है, जेंडर लिखा रहेगा तो क्या लिखेगा? 4 लिख दिए। और नहीं तो ऐसे लिखना है, क्या लिखेगा? 4 काइंड्स। मतलब कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अगर आप सैनिक शुरू एग्जाम नहीं भी दीजिएगा, फिर भी क्या होता है, नॉर्मली आपके स्कूल समय भी ये काम आएगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो एक एक करके हम सारे को डिस्कस करते हैं मेरे बउआ सब, क्योंकि समझाना भी है ना। हाँ, एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्लास में मज़ा आ रहा होगा तो बोलिएगा सर बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, तो पहला टॉपिक क्या है? मस्कुलिन जेंडर। लिखिए MASCULINE और जेंडर। ठीक है, जेंडर। ठीक है, मस्कुलिन जेंडर लिख लीजिए। अब इसका डेफिनेशन लिखिए, क्या लिखिएगा? A noun that denotes, ठीक है, mainly mainly to males or to objects, objects classified as male। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए तो इसको जल्दी फिर से पढ़ के सुना दें। क्या लिखा हुआ है? ए नाउन दैट डिनोट्स मेनली टू मेल्स और टू ऑब्जेक्ट्स क्लासिफाइड एज मेल। ठीक है, जल्दी लिखिए। हिंदी में मस्कुलिन जेंडर को क्या बोलते हैं? आप लोग पढ़े भी होंगे, पुलिंग पढ़ते हैं। पुलिंग स्त्रीलिंग नहीं पढ़े हैं ऐसे करके? ये इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पुलिंग। ठीक है, पढ़े ही होंगे कि जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध उसे पुलिंग कहते हैं, और जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक वैसा ही है, सिंपल, बस इंग्लिश में पढ़ना। नवोदय वाले बच्चा रहेंगे तो हिंदी में काम देगा, और अगर सैनिक स्कूल वाले तो सारा इंग्लिश में रहता है। ठीक है, चलिए इतना तक बूझे कि नहीं बूझे, नोट कर लीजिए जल्दी।
चलिए नोट कर लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिख देते हैं, बॉय, डॉग, ठीक है, लायन, हॉर्स। देखिए ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, पहले हम आपको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन से पहले हम समझा देते हैं कि होता क्या है। तो सिंपल देखिए, मस्कुलिन जेंडर से हमको किसी के पुरुष होने का पता चलता है, मतलब कि हम बेसिकली किसके बारे में बात करते हैं, लड़का के बारे में, चाहे वो क्या हो, इंसान में लड़का हो या फिर किसी जानवर में लड़का हो, ठीक है। सिंपल लड़का के बारे में मतलब हम किसी पुरुष के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मस्कुलिन जेंडर में हम किसके बारे में बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पुरुष के बारे में, सिर्फ और सिर्फ पुरुष के बारे में, मतलब लड़का के बारे में, मेल के बारे में। अब जैसे देखिए बॉय, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का होता है। तो लड़का क्या, लड़का तो पुरुष ही होगा ना, लड़का तो स्त्री नहीं होगी, उसको तो स्त्रीलिंग नहीं ना होगा, वो तो पुल्लिंग ही होगा। अब जैसे डॉग, डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता, डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता, तो कुत्ता भी तो लड़का ही है, ठीक है, मतलब पुरुष ही है, समझने के लिए हम बता रहे हैं लड़का है, पुरुष जाति का बोध करवाता है। लायन, लायन मतलब क्या होता है, शेर। अब देखिए शेर, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी हो जाएगा, शेर का स्त्रीलिंग क्या, शेरनी हो जाएगा ना। तो अब देखिए शेर से हमको, शेर जहाँ से शेर जो लिखे हैं, शेर से क्या पता चला कि ये क्या है, लड़का। तो मस्कुलिन जेंडर में बेसिकली हमको किसी के पुरुष होने का पता चलेगा, मतलब किसी के पुरुष होने का, लड़का होने का पता चलेगा, ठीक है। हॉर्स, हॉर्स मतलब क्या होता है, घोड़ा, और ये हॉर्स का फीमेल क्या होता है, मतलब स्त्री क्या होता है, घोड़ी होता है ना, घोड़ी होता है ना। तो मतलब क्या कि जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से हमको क्या होता है, किसी के पुरुष होने का, पुरुष जाति का बोध हो या पुरुष होने का पता चले, उसको क्या कहेंगे हम, मस्कुलिन जेंडर। बस इसमें इतना ही समझना है। अब क्या करा है, ए नाउन दैट डिनोट्स मेनली टू मेल्स और टू ऑब्जेक्ट्स क्लासिफाइड एज मेल। देखिए नाउन, ठीक है, ठीक है, नाउन जो क्या करता है, केवल डिनोट, मतलब डिनोट करता है, मतलब बताता है सिर्फ किसके लिए, मेल के लिए। मेल मतलब सिर्फ किसके लिए, पुरुष के लिए, ठीक है। मेल का मतलब होता है नर, नर मतलब भी पुरुष ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली किसके बारे में बताता है, पुरुष के बारे में। या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको कैसा, ऐसा कोई वस्तु जिसको क्या माना गया है, क्या माना गया है, जिसको क्या माना गया है, जिसको क्या माना गया है, पुरुष माना गया है। अब जैसे हम लोग सूरज हैं, सूरज हैं, तो सूरज को क्या बोलते हैं, सूरज भगवान बोलते हैं, सूर्य भगवान बोलते हैं ना, कि सूर्य देवी बोलते हैं। तो सूर्य भगवान बोलते हैं, तो भगवान मतलब क्या हो गए। अगर मान लो, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा देखें, समझिए ध्यान से क्या कर रहे हैं। अगर हम सन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सन, सन लिख दिए, मान लीजिए क्या लिख दिए, सन। अब देखिए सन लिख देंगे तो सन क्या हो गया, सन मतलब क्या होता है, सूरज होता है सर, इतना तो पता है, सन मतलब सूरज होता है। अब सूरज बताइए, तो हम क्या बोलते हैं, सूर्य भगवान बोलते हैं, तो सूरज क्या हो गया, भगवान बोल रहे हैं, तो मतलब लड़का है, पुरुष का हमको पता चल रहा है। तो देखिए ये तो कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो कोई आदमी नहीं है ना। तो हमको पता चल गया, मस्कुलिन जेंडर समझ में आ गया अच्छे से, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड लाइन। जहाँ भी दिक्कत होगा सर पूछ लीजिए, बोलिएगा एक बार पूछने। मेनली देखिए इसमें डेफिनेशन हम याद करने का नहीं, मेन जरूर है मेल फीमेल याद करने के लिए, मस्कुलिन फेमिनिन याद करने के लिए कि किसका, जैसे हम बताए थे ना, लायन का क्या होगा, तो लाइनस, टाइगर क्या होगा, टाइगरेस। तो मेल या फीमेल बेसिकली मस्कुलिन या फेमिनिन याद करना है, बाकी ज़्यादा माथा इसमें लगाना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, फेमिनिन जेंडर। क्या है फेमिनिन जेंडर, तो लिखिए FEMININE, फेमिनिन जेंडर, GENDER, जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है सर। इसका डेफिनेशन बता दीजिए, देख लेते हैं। तो ए नाउन दैट, ठीक है, डिनोट्स मेनली, MEAINLY, मेनली, LY है लास्ट में, ठीक है, लिख लीजिएगा, मेनली टू फीमेल्स और द ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स क्लासिफाइड, CLASSIFIED, क्लासिफाइड एज फीमेल, ठीक है सर, इतना समझ गए। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्त्रीलिंग बोलते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक। बस इतना ही है। अब इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है,
एग्जाम्पल क्या है? गर्ल, लाइनस, काव, ठीक है। ठीक है, ETC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हाँ, जैसे कि मान लीजिए अर्थ हो गया, अर्थ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। तो फेमिनिन जेंडर मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया सर बताइए? फेमिनिन जेंडर मतलब सिंपल क्या कह रहे हैं? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर का हिंदी क्या होता है? स्त्रीलिंग। मतलब क्या हुआ, क्या करा है? ए नाउन दैट डिनोट्स मेनली टू फीमेल्स और द ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड एज फीमेल। ठीक है, एक नाउन, ठीक है, मतलब नाउन है, संज्ञा है, जो क्या करता है कि किसको डिनोट करता है? देखिए, मस्कुलिन जेंडर में पुरुष को, तो फेमिनिन जेंडर में किसको करेगा बउआ सब मेरे? तो स्त्री को करेगा। ठीक है, फीमेल जाति को करेगा। तो मस्कुलिन मतलब मेल, मतलब लड़का, और फेमिनिन मतलब लड़की को डिनोट करेगा। अब देखिए, जैसे गर्ल लड़की है तो किस में आ गया? फेमिनिन जेंडर में। अब लाइनस किस में है? लाइनस किस में है बताइए? लायन क्या होगा? मस्कुलिन। लाइनस क्या हो जाएगा? फेमिनिन। तो लायन का लाइनस। शेरनी। काव क्या हो? गाय। तो गाय तो स्त्री जाति में आएगी। तो ये देखिए काव आ गया। ये अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। तो पृथ्वी भी क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, समझ में आया इतना कि नहीं आया? तो देखिए, मस्कुलिन में हमको किसका पता चलेगा? पुरुष होने का, लड़का होने का। और फेमिनिन में किसका पता चलेगा? लड़की होने का। ठीक है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? अब जैसे देखिए, कल आप लोग को याद करवाए थे कि किंग, जैसे हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, किंग लिख देते हैं। किंग का क्या लिखवाए थे? QUEEN, क्वीन। अब कहेगा इसमें मस्कुलिन कौन है और फेमिनिन कौन है बताना, तो फट से बता देंगे। मस्कुलिन कौन हो जाएगा? किंग। और फेमिनिन क्या हो जाएगा? क्वीन। बस, इसमें माथा लगाना है? छी 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 छी, इतना आसान कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए मेरे बउआ सब, प्यारे बउआ सब, जल्दी बोलिए, समझ में आ गया? ठीक है सर, आगे बढ़े सर। अब कॉमन जेंडर पे चलते हैं। ठीक है, चलिए, थर्ड नंबर है COMMON, कॉमन, और GENDER, जेंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य लिंग। क्या बोलते हैं? सामान्य लिंग। ठीक है, कॉमन जेंडर। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका? ए नाउन, ठीक है, डेट डिनोट्स, आप लोग ये डेफिनेशन लिखते जाइएगा, डिनोट्स अ थिंग, THING, थिंग इज आइदर, EITHER, आइदर मेल और क्या हो जाएगा? फीमेल। ठीक है, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, COMMON, कॉमन जेंडर। जा सर, मस्कुलिन फेमिनिन तो समझ गए, इसमें कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा से सिखा देंगे, काहे घबराने की जरूरत है? समझे प्यारे बउआ सब? बस चलिए, फटाफट 2 मिनट में समझ जाना है। पहले हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, क्या करते हैं? जल्दी बोलिए, क्या करते हैं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिंदी भी लिख दे, हिंदी लिख दे। सामान्य, ये 9 है। ठीक है, सामान्य लिंग। ठीक है, सामान्य लिंग ऐसे कर दीजिए। ठीक है, इसका हिंदी हो गया सामान्य लिंग। ठीक है, अब समझिए क्या करा है। ए नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग इज आइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर में क्या कर रहा है कि भाई, क्या कर रहा है कि हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब
उसके बारे में हमको ये नहीं पता है कि वो लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है। कोई जेंडर तो है, ये तो हमको पता है, या तो वो लड़का है या तो वो लड़की है। लेकिन अब मान लीजिए इसको और अच्छे से समझेंगे, जैसे बेबी, बेबी मतलब क्या होता है, कोनो बच्चा हो गया। अब एक बात बताइए, हम कह देंगे कि बेड पर एक बच्चा सोया हुआ है। अब आप हम लोग इतना आँख बंद, कोई अगर हमको कहेगा कि बगल वाले बेड पे एक बच्चा सोया हुआ, अब बताइए हम सब इतने अंतर्यामी हैं कि बता देंगे कि वो लड़का है कि लड़की? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल हमको क्या बताया गया कि क्या है, वो बच्चा है, ठीक है। अब देखिए क्या समझने का जरूरत है, बच्चा है, बच्चा मतलब क्या, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है ना, बच्चा तो कोई भी लगता है, ठीक है। अगर आपको नाम करके बता दे कि पिंकी सोई हुई है तो समझ जाएंगे फट से वो लड़की है, ठीक है। या फिर पिंटू सोया हुआ है तो फट से एक लड़का है, इस तो समझ जाएंगे। लेकिन कह देगा हमको कि बेड पर एक बच्चा सोया हुआ है, तो हम तो उसका नहीं पता कर पाएंगे कि वो कौन जेंडर है, उसका कौन सा लेंगे, मेल है कि फीमेल है, नहीं पता कर पाएंगे। तो कॉमन जेंडर में ऐसा शब्द, कॉमन जेंडर ऐसा शब्द को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें वो कोई जेंडर तो है, कोई लिंग तो है, लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं है कि वो मेल है मतलब पुरुष है या फिर मेल है, या फिर फीमेल मतलब पुरुष है या फिर स्त्री है। अब जैसे स्टूडेंट, अब भाई स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की दोनों को तो स्टूडेंट ही कहते हैं। बोलिए पर्सन, कोई आदमी, हम कहेंगे उधर एक आदमी जा रहा है, ठीक है, क्या हो, ठीक है। पर्सन तो बेसिकली क्या होता है, आदमी को मतलब पुरुष जाति को ही डिनोट कर दिया जाता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अगर मान लीजिए हम पुरुष पर्सन को नहीं ले, मान लीजिए पुरुषों को नहीं ले, अब मान लीजिए एक एग्जांपल हम और चल जाते हैं, फ्रेंड। अब मान लीजिए एक कॉमन लिख देते हैं फ्रेंड, FRIEND, ठीक है, फ्रेंड। उसमें कन्फ्यूज हो रहा है इसीलिए आपको हटा दे रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अब क्या रहा है फ्रेंड, तो फ्रेंड बताइए क्या हो सकता है, फ्रेंड क्या हो, फ्रेंड मतलब दोस्त। भाई लड़का भी दोस्त होता है, लड़की भी दोस्त हो सकता है कि नहीं, बताइए। किसी का लड़का दोस्त होगा, किसी का लड़की दोस्त होगा। ये तो हम नहीं कहेंगे कि दोस्त मतलब लड़का ही होना चाहिए, या दोस्त मतलब कि लड़की ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो जिसमें हमको क्या क्या करा, ए नाउन दैट डिनोट थिंग इज आइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। नाउन ऐसा संज्ञा जो हमको बता रहा है कि कोई वस्तु या तो मेल है मतलब लड़का है, या तो वो लड़की है, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन जेंडर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ था, ठीक है, पर्सन लिखा हुआ था, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। मेनली देखिए ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स मतलब, अब देखिए ह्यूमन बींग्स, HUMAN, ह्यूमन बींग्स मतलब आदमी। पर्सन मतलब भी होता है, क्या होता है, आदमी। पर्सन मतलब क्या होता है, आदमी, मानव जाति के लिए बोला जाता है। अब मानव जाति में दो आ गया, एक स्त्री एक पुरुष। हम केवल पुरुष और स्त्री जाति का बोध नहीं कर रहे यहाँ पे। आप लोग देखिए पर्सन का मतलब आदमी पढ़े होंगे, जैसे देखिए MAN, मैन मतलब क्या होता है, आदमी। तो आदमी मैन मतलब सिर्फ पुरुष को बताया गया, लेकिन यहाँ जो पर्सन है ये दोनों को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग चाहिएगा तो लिख सकते हैं, ठीक है, हम कन्फ्यूजन के लिए हटा दिए कि क्या पर्सन मतलब कोई भी, या तो लेडी या तो जेंट्स, मतलब कोई भी पुरुष या फिर स्त्री। समझ में आया कॉमन जेंडर? कन्फ्यूज नहीं करना है, क्या नहीं करना है बउआ में सब मेरे, कन्फ्यूज, ठीक है। आगे बढ़े, मजाक कर रहे हैं भाई, कंफ्यूज बोलते हैं उसको, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए लास्ट वाला है सर, वो समझा दीजिए। मजा आ रहा है ना समझ के, कितना आसानी से समझ रहे हैं। चलिए 4 है हमारा न्यूटर जेंडर। मजाक कर रहे हैं, इसको न्यूटर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, न्यूटर, क्या पढ़ते हैं, न्यूटर और जेंडर। नहीं तो आप लोग बोलेगा सर इंग्लिश से नहीं पढ़ने आता है, ठीक है। अब क्या करा है, ए नाउन that is neither male और फीमेल, ठीक है। या फिर एक इसको और एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा, थिंग विदाउट लाइफ is called the neuter, neuter gender। एग्जाम्पल, बुक, पेंसिल ले लो भैया अपने मन से, रूम ले लो, क्या जेंडर,
चलिए अब क्या करें, न्यूटन जेंडर फटाफट समझ लीजिए। अब रिकैप कर ले, पहले क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं शुरुआत से, उसके बाद हमको फटफट समझ में आएगा। देखिए 4 गो जेंडर, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है, 4 प्रकार का जेंडर होता है, कौन कौन सा, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर, ठीक है सर। अगला बोलिए, मस्कुलिन में पुरुष के लिए, केवल मेल के लिए, ठीक है, मतलब लड़का के लिए बताएगा, ठीक है, केवल किसके लिए बताएगा, लड़का के लिए। फेमिनिन किसके लिए बनाएगा, गर्ल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके बताएगा, फीमेल के लिए। कॉमन मतलब क्या, दुन्नू के लिए बताएगा, कॉमन मतलब दुन्नू के लिए बताएगा, कॉमन दोनों के लिए बताएगा, या तो वो क्या होगा, मेल होगा, या तो वो क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है, या तो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, ठीक है, ये हो सकता है। अब लास्ट में हमको चलना है न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर में क्या कह रहा है कि ए नाउन दैट इज नाइदर मेल और नॉर अ फीमेल, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इसमें ये हाईलाइट करके दिया हुआ है कुछ कुछ कि कहीं कहीं पे रूल लगेगा, कहीं कहीं पे नहीं लगेगा। थिंग विदाउट लाइफ इज कॉल्ड द न्यूटर जेंडर, ठीक है। अधिकांश केस में क्या होता है कि जिसमें जान नहीं होता है, जिस चीज़ में जान नहीं होता है, ज़्यादातर में ऐसा होता है कि जिसमें जान नहीं होगा वो क्या होगा, न्यूटर जेंडर, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा वो क्या होगा, न्यूटर जेंडर। लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है कि कुछ कुछ केस में क्या होता है कि उस सब का जेंडर क्या होता है, बताया जाता है, उसका उस सब का जेंडर हमको पता करना पड़ता है, जेंडर दिया हुआ रहता है। जैसे ट्री, अब भाई एक बात बताइए, ट्री में तो लाइफ होता है, सब पढ़े होंगे साइंस में कि ये ट्री लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है ना। लेकिन 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 क्या बता रहा है, लेकिन क्या बता रहा है कि ये न्यूटर जेंडर है। ट्री नहीं तो लड़का हो सकता है, नहीं तो लड़की हो सकता है। कोनो ट्री को देख के हम ऐसा नहीं ना बोलेंगे कि लड़का है और ही लड़की, ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा नाउन, ठीक है, जिससे हमको क्या होता है, जिससे हमको यहाँ पे नाउन नाउन बेसिकली वर्ड यूज करें, मतलब किसी चीज़ का नाम, ठीक है। अब बुक भाई का नाम हुआ ना, पेन इसका नाम हुआ ना, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा सर बार बार नाउन क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए ऐसा सब जिससे हमको ये नहीं पता चले कि वो क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, मतलब नहीं तो वो मेल है नहीं तो वो फीमेल है। कॉमन, देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉमन में क्या कह रहा है, कॉमन में क्या कह रहा है कि दोनों में से कुछ ना कुछ है ही, ठीक है, लेकिन क्या है वो हमको पता नहीं है। लेकिन न्यूटर में क्या कर रहा है कि दोनों में से कोई नहीं है, नहीं तो वो मेले है नहीं तो वो फीमेल ही है, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर। क्या बोलेंगे बउआ मेरे, न्यूटर जेंडर। जैसे बुक, अब बताइए बुक को बोल सकते हैं कि ये मेल बुक है फीमेल बुक है, बोलेंगे कि ये 2 गो बुक है, कह देंगे अरे ये तो मेल बुक है, लड़का बुक तो लड़के सब पढ़ेगा, ये फीमेल बुक है तो लड़की ये सब पढ़ेगी, ऐसा बोलते हैं, नहीं ना बोलते हैं। अब मान लीजिए पेन है तो पेन बोलते हैं कि अरे ये लड़का सब पेन यूज करेगा, ये लड़की सब पेन यूज करेगा। वो बात अलग है कि थोड़ा चमक दमक स्टाइलिश पेन सब ज़्यादा लड़कियां सब यूज करती हैं, अपना सब लड़का है तो अपना सब सिंपल पेन यूज करते हैं। बूझे अपना सब कि नहीं बूझे, बोलिए। सिंपल है, ज़्यादा माथा लगाने का जरूरत नहीं है सर। लेकिन एक बात से आपसे गुस्सा है, क्या गुस्सा है भाई, एक हिंदी नहीं बताए सर। अच्छा हिंदियो जानना है ये 2 मिनट में हिंदी। इसका हिंदी होता है नपुंसकलिंग, ठीक है, नपुंसकलिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखिए नपुंसकलिंग। बुझ गए, चलिए यहाँ तक बुझे कि नहीं बुझे, बोलिए। तो देखिए कि ऑनलाइन क्लास का हम अब लेंथ छोटा छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि एक दिन में आपको 2 गो 3 गो क्लास करना पड़े, क्योंकि देखिए आप लोग 30 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो जाता है